अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो अभी कहते हैं 27वीं सहरी की तैयारी। तो मैं अभी रोटियां बना रही हूँ। मैंने आज जो है सालन नहीं बनाया था क्योंकि सालन जो था भिंडी गोश्त का जो कल बना हुआ था वो पड़ा हुआ था, तो आज वही चल जाना था। तो हस्बैंड के लिए अब रोटी बना रही हूँ, साथ में मैंने जो है भिंडी गोश्त का सालन गर्म किया और अपने लिए जो है मैंने स्पैगेटी गर्म कर ली थी, थोड़ी सी वो पड़ी थी। तो अभी सहरी करते हैं। सहरी के बाद जो है मैंने बर्तन धोने हैं और साथ ही जो है वो पैकिंग भी करनी है क्योंकि मैंने जो है वो आज चले जाना है, हस्बैंड ने कल आना है, कल मुझे लेना है। तो मैंने आज उगाड़े चले जाना है अपनी नंद के पास, तो हस्बैंड जो है वो कल आएंगे। तो मैंने कहा सारे बर्तन जो है वो अच्छे से धो लूँ, फिर उसके बाद जो है जहाँ जहाँ बर्तनों को रखने वहाँ रखें क्योंकि हमने जाना तो फिर हमें ईद पे जा रहे हैं तो 4-5 दिन लग जाने हैं। तो बर्तन धुले हुए हों और अपनी जगह पे होंगे तो आके जो है वहीं से उठा लेंगे। तो अब जो है बर्तन धो दिए थे, उसके बाद जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ अपने कपड़ों की। ये मेरा बैग है, हस्बैंड का बैग अलग था। तो मैं सारी चीज़ें अपने मेकअप बॉक्स, कपड़े, जूते और जो जो मेरा ज़रूरत का सारा सामान था वो सारा मैंने पैक कर लिया था। ये बच्चों के लिए थे, ये एक दराज से पार्सल मंगवाया था। ये एक बच्ची के लिए इयररिंग्स है, उसके अलावा नंद के लिए वो ज्वेलरी थी और ये मेरी स्लीपर्स हैं। तो ये सारा सामान मैंने पैक कर दिया था। तो अब जी मैं सोऊंगी, सो के जब उठूंगी तो फिर मैं ना डाइवर्टे पे जाऊंगी, हस्बैंड मुझे छोड़ के आएंगे। मेरी 9 बजे की सीट थी, तो अभी हस्बैंड मुझे जो है वो 8:30 बजे लेके जा रहे हैं डाइवो टर्मिनल पे। तो यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा था आज। अभी सुबह सुबह मैं उठ गई ना तो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो फिर ये हम लोग डाइवो टर्मिनल पे पहुँच गए। वहाँ से जाके हम लोगों ने, क्योंकि सीट ऑनलाइन बुक करवाई हुई थी, तो अब हस्बैंड मुझे कह रहे हैं जल्दी से जाओ और जहाँ पे लेडीज़ सेक्शन है ना वहाँ पे जाके जो ऑनलाइन बुकिंग वाली स्लिप है वो दिखाओ और जो है वो टिकट लेके आओ। मैं चली गई थी, पहले मैं एक काउंटर पे गई थी, उन्होंने कहा था यहाँ से जो है वो नहीं मिलेगी, आप दूसरी जगह पे जाएं। तो फिर मैं दूसरे काउंटर पे चली गई। अच्छा, लेडीज़ वाली सेक्शन पे ना रश कम था और बॉयज़ वाले पे इतना रश था, इतना रश था। अच्छा, अभी हम लोग, मैंने काउंटर से टिकट ले रही हूँ, उसके बाद जो है अभी हमारी बस नहीं आई थी तो मैं वेट करने लगी बस का। 5 मिनट हार्डली वेट किया होगा, उसके बाद जो है बस हमारी स्टैंड पे लग गई और फिर अब हस्बैंड जो है फिर मुझे बस में बिठा के उसके बाद जो है फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। तो अभी डाइवर टर्मिनल पे इतना रश था, हालांकि अभी ईद की छुट्टियां हुई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लेडीज़ थे, जेंट्स थे, बहुत ज़्यादा रश था। लोग जो थे वो जा रहे थे, आ रहे थे और बाकी लोग जो थे कुछ छोड़ने आए हुए थे, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने आए हुए थे। तो अब ये जी मैं डाइवो बस में बैठ गई हूँ। तो फिर मैं बैठ गई थी तो फिर हस्बैंड भी जो थे मुझे बिठा के चले गए थे कि उन्होंने ऑफिस जाना था। तो अब जो है डाइवर टर्मिनल से बस जो है वो निकल आई है और मेरी सीट जो थी बिल्कुल ड्राइवर के पीछे वाली थी। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने थोड़ी देर जो है वो बाहर देखा, फिर उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि सहरी के बाद जो है मैं सही से सो नहीं सकी थी। बर्तन धोई, बर्तन को समेटा, उसके बाद जो है पैकिंग की अपनी और फिर जो है इतनी जल्दी मैं सो नहीं सकी और भी छोटे मोटे जो काम थे वो किए। तो फिर हम लोग जी, मैं जब उठी तो हम डाइवर टर्मिनल पे पहुंच गए थे, उकाड़ा जो है उनका। तो अब ये है उकाड़े वाला डाइवर टर्मिनल। तो फिर उसके बाद जो है मैं अभी बाहर निकलूँगी और फिर हॉस्पिटल चलेंगे। तो अब मैं जैसे ही उतरी थी तो फिर हस्बैंड को मैंने अपनी लाइव लोकेशन जो है वो शेयर कर दी थी। तो वो देख गाइड करते जा रहे थे मुझे कि यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, मेरे साथ ना ऑनलाइन थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं कहीं पे भी जाऊँ या ऐसा वैसा कुछ हो ना, मुझे हालांकि नहीं पता था, ना एड्रेस का पता था कहाँ जाना है मैंने, और जगह तो बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन वो ऑनलाइन थे, मेरी लाइव लोकेशन देख रहे थे, मुझे बताते जा रहे थे सही जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, कॉल पे थे मेरे साथ। तो अब जो है वो हम लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच आए हैं। तो अब हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जाके मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पे गायनी सेक्शन है वो बता दे, या जहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं वो बता दे। फिर उन्होंने बताया, फिर मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गई। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मुझे सामने हमारे रिश्तेदार भी नज़र आ गए, तो मैंने उनको देख लिया। मेरे पहुँचने से पहले जो है वो नंद का ऑपरेशन हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बेबी गर्ल हुई थी। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बच्ची हो बच्चा हो, अल्लाह का बस शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी अल्लाह नेमत है। अच्छा, उसके बाद फिर उसकी पप्पो जो है वो उसको अब गुट्टी दे रही है। मतलब हमारी फैमिली में होता है कि बच्चा पैदा होता है गुट्टी या गुट्टी जो भी होता है वो देते हैं, तो अब उसकी पप्पो जो है उसको गुट्टी दे रही है। अभी माशाल्लाह से हेल्दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद भी जो है ठीक थी। तो फिर उसके बाद इफ्तारी के लिए हम लोग अब घर आ गए हैं। घर आके जो है वो इन्होंने कहा कि इफ्तारी करते हैं वहाँ पे, जो है वहाँ पे सही नहीं है, हॉस्पिटल है। तो फिर अब हम लोग जो है घर आ गए। इफ्तारी के बाद जो है हम दोबारा जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी के क्लिप्स जो है वो इतने नहीं बनाए क्योंकि फैमिली में ऐसे होना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं मोबाइल लेके और ये इस तरह क्लिप्स बनाती रहूँ।
तो मैंने सिर्फ ये थोड़े बहुत जो मेरे सामने रैंडम आए तो वो बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी इफ्तारी करवाई थी। समोसे थे, पकौड़े थे, चाट थी और दूध सोडा था। तो बहुत अच्छी इफ्तारी थी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इफ्तारी में मज़ा आया और बहुत कुछ था खाने को। तो फिर इफ्तारी करने के बाद जो है फिर हम लोगों ने वापस चले जाना था हॉस्पिटल। मैंने क्योंकि रात वहीं पे रहनी थी बच्ची के पास। ये फिर मेरी नंद की दूसरी बेटी थी, तो मैंने कहा अब थोड़ी देर इसके साथ खेल लेते हैं। और या मुझे अपने कलर सिखा रही थी, बता रही थी कि ममानी हम लोग ये कलर करते हो, मैं यहाँ करती हूँ। मैं उसके साथ पे खेलने लगी थोड़ी देर। खेलने के बाद जो है फिर हम लोगों ने कहा कि अब हॉस्पिटल चलते हैं। तब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स बन गए। पहले मैंने कभी इतना यहाँ पे आई नहीं हूँ, घूमी नहीं हूँ ना, तो इस दफ़ा मैंने देखे मतलब ईद के लिए बड़ा रश था यहाँ पे और बहुत सारे ब्रांड्स बन गए। जैसा लाहौर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, यहाँ पे भी हर ब्रांड का आउटलेट बन गया और बहुत ही मतलब हर चीज़ मिल जाती है। तो अब जी रात का टाइम था, तो हम लोग जो है वो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है फिर वहाँ पे आज रात में बच्ची की बेबी सिटिंग मैं करूँगी और नेक्स्ट डे जो है वो फिर कोई और हो जाएगा। तब ये हॉस्पिटल जो है वो हम लोग पहुँच गए हैं। जब हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे थे तो ये हस्बैंड थे नंद के, तो वो मिठाई लेके आए हुए थे सारी नर्सेज़ वगैरह के लिए, स्टाफ वगैरह के लिए। तो जब मैं यहाँ पे पहुँची तो ये सारी जो थी ना बेचारी जिन जिन की डिलीवरी हुई थी वो सारी सोई हुई थी और उनको ड्रिप लगी हुई थी। तो ये अब मैंने कहा कि नर्सेज़ को देने से पहले मैं ही चेक कर लूँ कि मिठाई के अंदर है क्या, कम से कम मैं भी तो चेक करूँ, मैं उसकी मेहमानी हूँ, मेरा भी तो मुँह मीठा होना चाहिए। तो मैं अभी वो चेक करने लग गई थी। तो इसके अंदर से बर्फ़ी, गुलाब जामुन और ये वाइट वाले थे, तो मैंने इसमें से एक बर्फ़ी ली और फिर बाकी जो है बॉक्स में दे आई थी उनको, नर्सेज़ वगैरह को। तो नर्सेज़ को देने के बाद जो है फिर मैं वापस आ गई थी अपने रूम में। जब मैं रूम में आई तो मैंने बेबी की पोटी मतलब ये बेबी का पहला पैम्पर जो था, पहला फीड जो है मैंने करवाया था बेबी को। तो ये उसकी ना पहला पैम्पर था। अच्छा, मुझे नहीं पता था बेबी का जो पहला पैम्पर होता है ना, पहले पोटी होती है जो ब्लैक कलर की होती है, उसकी ब्लैक थी। मुझे लगा यार बेबी बीमार ना हो, तो मैंने फिर सिस्टर से पूछा, मैंने कहा इसकी ना ये पहले ब्लैक कलर की आई है तो उसका कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहली जो होती है ना बेबी की वो ब्लैक कलर की होती है। मैंने कहा ओके। अच्छा, यहाँ पे ना हॉस्पिटल का ये बड़ा अच्छा सिस्टम था। यहाँ पे ना इन्होंने हर पेशेंट की ना एक बास्केट बनाई हुई थी, मतलब ये एक टोकरी वगैरह रखी हुई थी, ठीक है। उसके अंदर उसके सारे इंजेक्शन, सारी मेडिसिन जो थी, सब कुछ जो था वो रखा हुआ था ताकि जब जो ज़रूरत पड़े ना उस पेशेंट को लगाया जा सके। मतलब एक ही दफ़ा उन्होंने लिस्ट दे दी थी कि ये चीज़ें लेके आएँ। कई हॉस्पिटल वाले जो होते हैं ना वो एक ही दफ़ा लिस्ट नहीं देते, बट इन्होंने एक ही दफ़ा लिस्ट दे दी थी कि ये चीज़ें हम सारी जो है ना यहाँ पे रखते हैं। तो उनको जब जब जो जो ज़रूरत पड़ती थी ना तो वो हम लोग उनको दे देते थे और वो ये यूज़ कर देती थी। तो उसके साथ ही फिर तो बेबी को भी जो है वो डिब्बे वाला दूध दिया था और ये वाली जो कंपनी है ना इसका दूध सारे बच्चों को उन्होंने दिया हुआ था। तो बच्चे सबका ये था एक औंस पिलाना है, एक फीडर पे ना वो नंबरिंग लिखी होती है 1 पे, तो उसको हम लोग उसी तरह ही देते रहते। अच्छा, हम लोग के पास जो फीडर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पहले, तो फिर जो था उसके पापा से मैंने दोबारा ये नया फीडर मंगवाया, बॉर्न बेबी वाला, ये बड़ा अच्छा था। तो आप लोग भी जब भी आप लोग के बेबी हो ना तो प्लीज़ ये एहतियात ज़रूर करिएगा कि आप लोग ज़ीरो साइज़ मतलब बॉर्न बेबी वाले फीडर लें, वरना बड़ा मसला होता है। बस क्योंकि पुराने फीडर की वजह से ना उसने ना जो पिया हुआ था बेचारी उल्टी कर रही थी, तो ये उसके मैंने बिना कपड़े धो दिए थे हॉस्पिटल में। ज़्यादा गंदे तो थे ही नहीं, बस हल्का सा सर्फ़ लगाया और मैंने ना इनको धो के रख दिया था यहीं पे। तो मैंने कहा अब ये सुबह तक जो है ना खुश्क हो जाएंगे, तो ये इसको वापस दोबारा पहनाने जब होंगे तो उन्होंने वो पहना देंगे। तो अब जी मैंने धो दिए, तो उसके बाद ये मस्त हो के दूध शूध पी के पोटी शोटी करके जो है ये सो गई थी। तो उसके बाद जो है फिर हॉस्पिटल में ये बड़ा सीन था कि एक बच्चा अगर रो रहा है ना तो दूसरे बच्चे के कान में आवाज़ गई है ना तो उसने भी रोना शुरू कर देना। ये नहीं पता क्यों रोना है, पर उसने भी रोना शुरू कर देना। बच्चों की ये अपनी साइंस है। तो ये जिसको भी देखती ना अगर कोई रो रहा है तो ये उसका भरपूर साथ देती कि मैं भी हूँ, मैं भी रोऊँगी। तो फिर रात को जो है इसको मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी नंद को जो है ये तोहफ़ा दिया। अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नंद को भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अब देखते हैं इसको कब छुट्टी होती है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।